मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज के दिन में खुश और भले चंगे हैं? प्रभु में हमेशा आनंदित रहना। आज लेकिन आप बहुत ही दुख के साथ है। प्रभु कहता, मेरा बेटा तुम क्यों उदास है, मेरी बेटी तुम क्यों इतना उदास है। आज लेकिन प्रभु आपसे कहने के लिए चाहते हैं, तुम्हें कभी भी डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर यदि हमारे संग है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में भजन संहिता 23 अध्याय को तो सब लोग जानते हैं ना। उसका शुरुआत ऐसा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार मेरा प्रभु है, मैं उसके भेड़ों के समान हूँ। प्रभु हमें खिलाएगा पिलाएगा। इसका मतलब परमेश्वर को हमारे चरवाहा के रूप में हम सबको भेड़ों के नाई वहां पर वर्णन करते हैं। कुछ लोगों का कल्पना ये है, यीशु इस दुनिया में बकरी चराए। नहीं, यीशु कभी भेड़ नहीं चराए। वो कहता है, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। ऐसे कहने का कारण क्या था? जैसे चरवाहा अपने भेड़ों पर ध्यान देता, वैसे ही यीशु मसीह हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। उसको दिखाने के लिए ऐसे कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह सचमुच में चरवाहा का काम नहीं किए। यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद एक चरवाहा के रूप में रहने के चलते वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उनकी आंतों के नीचे भेड़ों के समान हूँ, इसलिए वो मुझे अगुवाई करता है। उस अध्याय में 4 वचन पर ध्यान देंगे। तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। इस्राएल देश में आप इस प्रकार चरवाहाओं को देख सकते हैं, क्योंकि दाऊद भी एक वक्त में ऐसे चरवाहा के रूप में काम करता था और बहुत भेड़ों को अगुवाई करता था। जैसे चरवाहा आगे बढ़ता है, भेड़ें उनको पीछे चलते हैं। हे प्रभु, तू मेरे साथ रहता। इसका मतलब क्या है? जैसे भेड़ों को छोड़ के चरवाहा अलग नहीं होता, परमेश्वर भी मेरे संग संग रहता, वो कभी अलग नहीं होता है। भेड़ क्या किसी दिन के बारे में चिंता करता, मैं आज कहाँ खाऊंगा, कहाँ पानी पीऊंगा। जंगल जानवर जैसे भालू शेर आने से मुझे उसमें से कौन बचाएंगे, कभी भी चिंता नहीं करेगा। उस भेड़ों का आशा क्या? मेरा अगुवा मेरे साथ है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल में अगुवाई करेगा। इसका मतलब विपत्ति के समय में मुझे वो रक्षा करेगा। विश्वास के साथ वो उनके पीछे चलता है। तो इसलिए दाऊद कहता, परमेश्वर हमारे बीच में एक संगति को रखना है। क्या आपके लिए चरवाहा है? यीशु को अपने चरवाहा के रूप में मान ले। क्या आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण किए हैं? और वो कहता है, तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो कहता, वो मेरा सहारा। लाठी और सोटे के बारे में कहते हैं। मैंने चरवाहा को देखे हैं हमारे गांव में, जैसे वे भेड़ों को ले जाते हैं, किस प्रकार वो ले जाते हैं, कैसे उनको बैठाते हैं, इस प्रकार मैं उन पर ध्यान से देखते रहता था। उनके पास 2 लाठियां रहते हैं, एक लंबी है, थोड़ा से मुड़ा हुआ रहेगा, और एक छोटा सा लाठी है, बहुत छोटा, 1 फीट 2 फीट रहेगा। हमेशा वो कमर में लटका के रखेंगे। एक लाठी एक सोटे, दोनों क्यों हैं? दोनों ही उस भेड़ों के लिए रखे हैं। लंबी जो लाठी है वो क्या कहता है? उसके द्वारा जो लंबे पेड़ है उसमें से पत्ते तोड़ने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। पेड़ लंबी है तो उसको झुकाने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा सारे पत्ते को वो बकरे खाते हैं। यानी चारा खिलाने के लिए इस प्रकार लंबे लाठी को इस्तेमाल करते हैं। उसे लंबे लाठी जो झुका हुआ है, ये बकरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक छोटी सी लाठी है ना, उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी वो अनुशासन में नहीं रहते। जैसे आज आपने प्रार्थना नहीं की है और बाइबल पढ़े नहीं, अनुशासन में रहे नहीं, प्रभु की इच्छा के खिलाफ इधर उधर भागना। कोई भेड़ भी इधर उधर भागते रहते हैं, डंडे से उसे मारते हैं, तभी वो पता चलता है मैं अनुशासन में नहीं हूं, मेरा चरवाहा मुझसे प्रसन्न नहीं है। वैसे ही जब
हम गलतियां कर बैठते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, हमें दंड देने के लिए इस प्रकार रखे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु ऐसे रखे हैं। यदि जंगल में इधर उधर भागेंगे तो जंगल जानवर हमें खा जाएगा। ये हमारा दुश्मन शैतान इधर उधर हमें धोखा देने के लिए, फाड़ ढाने के लिए घूमता ना, उसे बचाने के लिए ऐसे रखे हैं। दूसरा वो लाठी है, उसका द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। जंगल में भालू शेर आने से भी उस लाठी से मार के भेड़ों को रक्षा करता है। वैसे ही हमारा दुश्मन शैतान शेर के समान आने से भी उसे मार के यीशु भगाएगा। ये लाठी के द्वारा जैसे प्रभु हमें खिलाते हैं, दूसरे में दुश्मनों से प्रभु हमें बचाते हैं। तेरे सोटे लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। तो हमें कभी भी नहीं भूलना, ये दोनों प्रभु के हाथों में है। प्रभु से कहना, तू मेरे अच्छे चरवाहा है, तू मुझे खिलाता पिलाता रक्षा करता है। आज के दिन में आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। क्या भेड़े कभी खाने के लिए चिंता करता है? भेड़े कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि चरवाहा उसे संभालेगा। आपके लिए भी यीशु है, तो चिंता नहीं करना, यीशु संभालेंगे। आज की क्या जरूरतें हैं, आज की क्या समस्या, सब कुछ प्रभु संभालेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, वो हम पर ध्यान देगा। कोई आपके विरोध में तो चिंता न करना, प्रभु आपको रक्षा करेगा। आज प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, तेरा भेड़शाला में मैं भी भेड़ों का समान रहने के लिए अर्पण करता हूँ। आज परमेश्वर से पूरे दिल से अर्पण करेंगे, तेरे प्रभु भेड़शाला में मैं रहूंगा, तू मुझे रक्षा करना, खिलाना है, तुझसे हमें शांति मिलती है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।